कोई भी एक्टर इजीली अवेलेबल या फ्री नहीं होता। किसी की शूटिंग वहाँ पे शेड्यूल जो पहले था कैंसिल हो गया, तो उस चीज़ को हम यूज़ करने के लिए आपस में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। मेरा नाम है रमन ऋषि द्विवेदी और मैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, फिल्म मेकिंग के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ। इसी प्रोसेस में चलते हुए पिछले एपिसोड से कंटिन्यू करते हुए इस एपिसोड में हम प्री प्रोडक्शन के नेक्स्ट स्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टेज जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग क्या होता है? शूट से पहले हम सारी चीज़ प्रिपेयर करते हैं कि हमने जिस लोकेशन पे जाना है वहाँ जाने से पहले हमने सारी चीज़ प्रिपेयर करनी है। आप इसको इस तरह से समझिए। और हम खड़े जो होते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, रेस्ट करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? हमारी है बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। तो शेड्यूलिंग जो है वो भी एक तरह से रीढ़ की हड्डी है फिल्म मेकिंग की, क्योंकि इसमें हम सारी चीज़ को डायसेक्ट करते हैं। कि सपोज़ कीजिए कि जैसे हमारे पास 8-10 लोकेशंस है शूट करने के लिए, तो हम एक लोकेशन को फोकस करेंगे और उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे या प्लान करेंगे कि वहाँ पे जाके हम कैसे करें, किस किस आर्टिस्ट की ज़रूरत है, किस किस लोकेशन में हमें किन किन लोगों की ज़रूरत है। आर्टिस्ट हो गए, टेक्नीशियंस हो गए, कैमरामैन हो गए, यूनिट कितनी चाहिए हमको, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या चाहिए, वहाँ का वेदर क्या है, उस टाइम हमने आउटडोर शूट करना है कि इंडोर शूट करना है, उस लोकेशन की कॉस्ट क्या है, हम क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं पर डे के हिसाब से, और उसको हमने कितने दिन तक यूज़ करना है, तो वहाँ कितने लोग जाएंगे, और आर्टिस्टों के कपड़े क्या होंगे, क्या इमोशंस हैं जिसको हमने कैप्चर करने जाना है। तो ये जो पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि हम जो सारी चीज़ प्लान करते हैं उस ब्रेक डाउन के बाद ये चीज़ आती है। इसमें क्या है कि आपने अगर नहीं किया तो आपका बजट सारा ख़राब हो जाएगा। आपने सपोज़, हमारे पास आर्टिस्ट हैं या एक्टर्स हैं जो हमने लिए हुए हैं, कोई भी एक्टर इजीली अवेलेबल या फ्री नहीं होता। जो नॉर्मली काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में रेगुलर काम कर रहे हैं, उनके पास डेट्स का बहुत इशू रहता है, क्योंकि वो होना भी है। तो इसी चीज़ को आपको प्लान करना है। और जो न्यू कमर्स हैं उनको भी इतना टाइम मिलना चाहिए कि वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करने के लिए रेडी हो सके। तो उसमें आपने आर्टिस्ट से आपने कोऑर्डिनेट किया। फिर उसके बाद जो आपके सिनेमाटोग्राफर है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, वो भी इंडस्ट्री में बहुत काम कर रहे होंगे या नहीं भी कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत जो भी काम कर रहे होंगे, तो ये डेट्स क्लैश ना करें। कई बार क्या होता है कि हमको 2 यूनिट सिनेमाटोग्राफर्स के साथ काम करना पड़ता है। एक शेड्यूल में हम जाते हैं तो किसी के पास पहले कमिटेड एक टाइम है और हमको ये शेड्यूल जो हम प्लान कर रहे हैं, तो हमको अचानक ये लोकेशन मिल गई, सस्ते में मिल गई, या हमको ये मिल नहीं रही थी तो जल्दी मिल गई। किसी की शूटिंग वहाँ पे शेड्यूल जो पहले था कैंसिल हो गया, तो उस चीज़ को हम यूज़ करने के लिए, अपने प्रॉपर तरीके से करने के लिए हमको शेड्यूलिंग करनी होती है, डायसेक्टिंग करनी होती है। हमें लोकेशन, वेदर, आर्टिस्ट, फूड, अभी हम जैसे शूट कर रहे हैं, हमने सोचा था कि इसको आउटडोर शूट करेंगे, लेकिन बाहर बारिश हो गई, तो अब क्या हम इंडोर आ गए। हमारे लिए चेंज करना लोकेशन बहुत ईजी था, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंटली मैं हूँ या मेरे साथ 4-5 लोग हैं मेरे। एक छोटा सा शूट है, लेकिन फिल्म शूट का सोचिए, जहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट भी गया है, आपने बाहर आउटडोर में शूट करना है और वहाँ पे अगर वेदर चेंज हो जाए फिर आप क्या करेंगे। तो इसके लिए आप पहले प्लान करते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ या नेचुरल चेंजेस को हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो हमें अवेलेबल डाटा है, अवेलेबल चीज़ है, उसके हिसाब से हम इसको प्लान करते हैं। जैसे मैं जब यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में था, तो हमने वहाँ पे जगजीत सिंह जी का मैंने लास्ट वीडियो उनके साथ शूट किया था। तो उसमें क्या था, हमने एक ही लोकेशन पे हमने स्टूडियो सेटअप किया, पूरा सेट लगाया, वहाँ शूट करना था। तो शूट करते करते जो हमारे कोरियोग्राफर सर थे, जो उनका एक बाहर का इंटरनेशनल शूट आ गया। वो हुआ क्या कि हमने पहले उसको ट्रेन का भी शूट करना था, लोकेशन की हमें परमिशन मिली, हमने लोकल ट्रेन का शूट किया। मॉर्निंग में हम पहुँचे, वो लोकेशन थोड़ी दूर थी। जब वहाँ पहुँचे तो लाइटिंग का थोड़ा इशू आ गया। तो लाइटिंग का इशू क्या है कि ये चीज़ें हाथ में नहीं होती, सबसे ज़्यादा टाइम लाइटिंग में लगता है। सिनेमाटोग्राफी जो हम देखते हैं बहुत सुंदर होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें टाइम लगता है, जो बेसिकली हम जिसको कई बार इग्नोर कर जाते हैं। हमने इग्नोर नहीं किया था, लेकिन क्या हुआ कि कई बार कई चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती, तो उसको लाइटिंग करने में, सेट करने में, चेंजेस करने में हमें टाइम लगा। हमने उसका टेक किया। फिर टेक करते करते क्या हुआ, जो आर्टिस्ट फीमेल थी जो परफॉर्म कर रही थी, तो उनके जो कॉस्ट्यूम में भी थोड़ा इशू आ गया। तो लेकिन हुआ, अब हम उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे। हमने पूरी कोशिश करी किसी तरीके से कर लें, पर हम कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल यूनिवर्सल का नाम है। और उसके बाद क्या है कि उसको हम जो कर रहे हैं, अगर यूनिवर्सल का नाम नहीं है, आपने अपना नाम भी रखना है। अगर आप खुद का प्रोडक्ट भी शूट कर रहे हैं तो आपको उसके हिसाब से पूरा चलना पड़ेगा। आप कॉम्प्रोमाइज़ किस हद तक करेंगे? खैर, ना करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये वर्ड पहली बात तो आने ही नहीं चाहिए। फिर उसके बाद उसको हम कर नहीं सके, फिर हमने उसको रीशेड्यूल किया। फिर रीशेड्यूल करके हमने दूसरे स्टूडियो में किया। अब करते करते क्या हुआ, डेट्स कभी मिले कभी ना मिले, क्योंकि हमें सेट भी रेक्ट करना था। फिर उसको, और जो आर्टिस्ट थी उसकी कॉस्ट्यूम को भी करेक्ट करवाना था। तो ये सब करने के बीच में
आर्टिस्ट से कोऑर्डिनेट करना थोड़ा मिस हो गया कि इस डेट को शूट करना है। तो हमने उनको डायरेक्ट जैसे ही लोकेशन मिली सेट के लिए रेडी किया और उनको मैसेज कर दिया। तो आई आके वो शी वॉज नॉट हैप्पी, शी वॉज अ बिट एंग्री कि भाई मेरे भी तो शेड्यूल और हो सकता है, मैंने ये कैंसिल करके आई हूँ। तो एज अ फिल्म मेकर, एज अ डायरेक्टर ओवर देयर, आई फेल्ट सॉरी फॉर दैट, बट द थिंग इज शी ऑल्सो न्यू कि ये सब चीज़ें होती रहती हैं, बट आपस में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी हो जाता है, तो इसीलिए शेड्यूलिंग हमें बहुत ज़रूरी है। जब हम पहले ही शेड्यूल करते हैं और जब हम टाइट शू स्ट्रिंग बजट पे काम कर रहे हैं, जैसे कि हम अभी नया काम शुरू कर रहे हैं, चलिए हम 4-5 दोस्त हैं आपस में मिलकर कर रहे हैं, आप अगर आपस में ही आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं है और आप उस चीज़ को एक दूसरे से पूरे डिस्कस नहीं कर रहे, क्या पता है किसी के पेरेंट्स अलाउ ना करें, जैसे अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं या उसको कहीं जाना पड़ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए और आपको दिख रहा है कि आपका सारा खर्चा हो जाएगा, तो ये चीज़ों के लिए हमको रेडी भी रहना पड़ता है। तो बजटिंग में हम इससे 10 से 15% हम बजट में एक्सेस अमाउंट लेके चलते हैं। इसको हम यही बोलते हैं कि भैया कभी हो सकता है, नहीं हो सकता, बचा तो हमारा नहीं तो गया। ज़्यादातर बचता तो नहीं है, लेकिन हम उसके लिए प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। इसको बजटिंग प्रॉपर हम इसको बाद में बताएंगे। और ये शेड्यूलिंग की जो शीट है, इसका मैं आपको एक डाउनलोड लिंक दे दूंगा, जिससे आप डाउनलोड कर लीजिए। शॉर्ट फिल्म के हिसाब से सारी चीज़ कर लें, कैसे कैसे करते हैं। तो इस एपिसोड में आपको मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है कि शेड्यूलिंग क्या होता है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप उसके बारे में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे आप पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा और डिटेल में बना दूंगा किसी टॉपिक पे, अगर आपको लगता है। तो अगर आपको ये मेरा पॉडकास्ट कुछ फ़ायदेमंद लग रहा है, कुछ ठीक लग रहा है, तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।